यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। घृणापूर्ण भाषणों पर लगाम लगाने के लिए व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, लेकिन इसका अनौपचारिक रहना अच्छा होगा। सर्वोच्च न्यायालय और सरकार ने बुधवार को घृणापूर्ण भाषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस ने कहा, घृणापूर्ण भाषण एक दुष्चक्र की तरह है। एक आदमी बोलता है, फिर दूसरा आदमी भी ऐसा ही बोलेगा। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, तब कोई घृणापूर्ण भाषण नहीं था। अब भ्रातृत्व की भावना में दरारें दिख रही है। इस पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। राज्य को एक प्रकार की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए ताकि हम इस प्रकार के बयानों पर नियंत्रण कर सके। नियंत्रण पर सर्वोच्च न्यायालय का जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ऐसी राजनीति है जिसका व्यवहार कमोबेश सभी पार्टियां करती है। इससे असली राजनीति का स्तर गिरा है, जहां सिद्धांत व विचार बहुत थोड़ी भूमिका निभाते हैं और मुख्य जोर चुनाव जीतने पर रहता है, भले ही इसके लिए चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े। इसी कारण विचारहीन लोक रंजकता का प्रसार हो रहा है तथा खैरातों का प्रस्ताव करने में अनेक नेता एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं। इस कारण राजकोषीय व्यवहारिकता तथा सतर्कता को हवा में उड़ा दिया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खैरात संस्कृति के खतरों से सावधान किया है, लेकिन इस बात के कोई संकेत नहीं है कि पार्टियां जिम्मेदार व्यवहार करने को तैयार हैं। इसके साथ ही श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए अनेक नेता किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार हैं। विडंबना है कि अनेक नेता जनता की सेवा करने के बजाय निंदनीय टिप्पणियों के कारण लोकप्रिय हुए हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक बहस विरले ही सार्थक तर्कों व प्रेरणादायक भाषणों से संचालित होती है। इसके स्थान पर चीख चीख कर नारे लगाना तथा भावनाओं को भड़काना आम हो गया है। पैरा। घृणापूर्ण भाषणों के संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे भाषण हिंदुओं के खिलाफ भी दिए जाते हैं। हालांकि इससे हिंदुओं को मुसलमानों या ईसाइयों के खिलाफ घृणापूर्ण भाषण देने का अधिकार नहीं मिल जाता है, जबकि वे तुलनात्मक रूप से शांत व सहिष्णु रहे हैं। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि तमिलनाडु में द्रमुक के एक प्रवक्ता ने कहा था, जो कुछ पेरियार ने कहा था वह किया जाना चाहिए। यदि आप समता चाहते हैं तो सभी ब्राह्मणों को मार देना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई व्यवस्था विकसित
की जानी चाहिए, पर अच्छा होगा कि यह व्यवस्था औपचारिक के बजाय अनौपचारिक हो। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।